अकॉर्डिंग टू दी सैंडिश ग्रुप सर्वे, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो फेल होते हैं तो उनकी जो मेन वजह है वो रिक्वायरमेंट या फिर डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन जो है होती है। तो हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमारे पास मॉडलिंग की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो अगर हम इस लेक्चर में हम देखें, अगर हम एक आम फहम ज़बान में अगर इसको समझें, तो लेट सपोज़ अगर हम कोई घर बना रहे हैं या कोई भी हम एयरक्राफ्ट सिस्टम हो या ऑटोमोबाइल हो या कोई भी हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र से लेनी होती है। और उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कोई कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं। हम जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल हम जो है वो स्पेसिफिक एक एब्स्ट्रैक्शन हम देख बनाते हैं और फिर उसके बाद उसकी टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर हम जाते हैं। तो लेट सपोज़ अगर हम एक घर की एग्जांपल लें, तो घर के हवाले से जब आप किसी को अगर घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि घर जो है बना के देना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट पूछ सकता है कि आपको कितने रूम्स चाहिए, उसके अलावा आपका जो है वो मास्टर बेडरूम जो है वो कौन सा होगा, या फिर आपके पास जो किचन है वो ओपन किचन आपको चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो रूम्स के जो साइज़ हैं वो किस तरीके से होंगे, या फिर आपके पास अगर रूम के साइज़ अगर सेम नहीं होंगे तो कौन सा रूम जो है वो बड़ा होगा, कौन सा रूम छोटा होगा, या फिर आपके पास जो है वो आपको पार्किंग स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर बेसमेंट जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपके पास जो घर है उसकी जो डायरेक्शन है, उस कमरों की डायरेक्शन के ख़ास किसी डायरेक्शन में रखना है या नहीं रखना। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन हम जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज़ हमारे पास हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक इनिशियल डिज़ाइन बनाया, तो इनिशियल डिज़ाइन में हमने देखा कि भाई एक जिम होगा, फिर इस तरह से बेडरूम्स होंगे और फिर 2 बेडरूम के साथ अटैच्ड जो है वो बाथरूम है, देन लिविंग रूम है, किचन है। और फिर मज़ीद जो है हम यूज़र से रिक्वायरमेंट लेके बाद में हो सकता है कि उसके अंदर जो यूज़र रिक्वायरमेंट दे रहा है उसके हिसाब से जो है वो फाउंडेशन इतनी अच्छी ना हो कि अगर उसको मज़ीद जो है वो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल भी अगर आगे बनानी है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि जो किचन है, किचन के पास से जो है एक पिलर या बीम की जो है वो बुनियाद हमें यहाँ पे कुछ एक बुनियाद हमें देनी होगी। तो शायद यहाँ पे हम उसको जो है कुछ जो है वो यहाँ पे हम चेंजेस करवा सकते हैं, या फिर जो स्टेक होल्डर है, यूज़र है, वो अपने एंड से कोई चेंज करवा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रूम्स हैं वो रूम्स क्या होंगे और रूम्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे, कितने करीब होंगे, या फिर उनके अंदर दरमियान कितना फासला होगा, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअली हम जो है तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल डिज़ाइन का जो हम बेसिक पर्पस है वो क्या है कि हमारे पास हम एक बेसिक थीम समझ जाएं कि आपके पास एक के कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर की टर्म्स में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे मॉकअप्स बना रहे होते हैं, लो फाइडेलिटी एंड हाई फाइडेलिटी। इसके ऊपर हमने प्रोटोटाइपिंग जो एसई की प्लेलिस्ट है उसके अंदर बाकायदा इसके ऊपर पूरा लेक्चर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो है वो थ्रू अवे प्रोटोटाइप्स और जो है वो थ्रू अवे प्रोटोटाइप्स जो है वो हम बना रहे होते हैं, और हम बिल्कुल जो है वो जो है कुछ हम विज़र्ड ऑफ वोज जो है वो प्रोटोटाइपिंग भी हम साथ में कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कर रहे होते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और ताकि हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लें और साथ ही साथ उन कंपोनेंट्स का आपस में जो कनेक्शन है वो हम जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। और फिर ये तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर हम फर्दर जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ आते हैं, और फिर उसकी जो ग्रैनुलैरिटी है उस पर हम जाते हैं और मज़ीद हम देखते हैं कि इसके इंटरनल जो है वो तमाम काम किस तरीके से हो रहा होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन से रिलेटेड अब हम एक यूज़र स्टोरी देखते हैं। यूज़र स्टोरीज़ की अगर हम देखें तो यूज़र स्टोरीज़ हमारे पास जो है वो एक प्लेस होल्डर फॉर कम्युनिकेशन है कि जिस पे हम जो है मज़ीद बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो तमाम रिक्वायरमेंट हमने कैप्चर की, अब उन रिक्वायरमेंट को हम ऑर्गेनाइज़ करके यूज़र स्टोरीज़ में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एज़ अ करके हम रोल डिफ़ाइन करते हैं, देन आई वांट टू करके हम डिज़ायर बताते हैं, एंड देन आखिर में अगर हम देखें तो हम रीज़न बता सकते हैं कि हम ये जो डिज़ायर है इससे क्या रीज़न है इस डिज़ायर के पीछे, या इससे क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन सा गोल जो है वो अचीव हो रहा है। तो यहाँ इसकी एग्जांपल अगर हम यूज़र स्टोरी की देखें तो लेट्स सपोज़ एक एग्जांपल है कि एज एन ऑनलाइन शॉपर आई वांट टू ऐड एन आइटम टू माय शॉपिंग कार्ट सो दैट आई कैन परचेज़ इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑनलाइन शॉपर है वो आपके पास एक रोल है और उसकी डिज़ायर क्या है, ऐड एन आइटम टू माय शॉपिंग कार्ट
कि मैं जो हूँ एक शॉपिंग कार्ट में एक आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि मैं उसे बाद में परचेज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि हमें एक अगर हम देखें तो ये काफ़ी शॉर्ट है और शॉर्ट के साथ साथ इसका एक वन गोल एक गोल है जो कि हम इसमें अचीव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम मल्टीपल गोल्स हैं, जैसे कि यूज़ केस में हमारे पास मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, और वन गोल भी हो सकता है, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं। तो यूज़र स्टोरी हमारे पास वन गोल के लिए होती है, और दूसरा ये कि एक प्लेस होल्डर फॉर कम्युनिकेशन है जिस पे मज़ीद जो है वो बातचीत की जा सके। तो एक अच्छी जो यूज़र स्टोरी होती है वो हमारे पास स्मार्ट और इन्वेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है कि राइट स्मार्ट गोल्स एंड सो दैट वी इन्वेस्ट फॉर यूज़र स्टोरीज़। तो बाय स्मार्ट वी मीन स्पेसिफिक के जो यूज़र स्टोरीज़ हैं दे शुड बी यूज़र स्टोरी शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, एंड दे शुड बी रेलेवेंट एंड टेस्टेबल। और उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्ट के प्रिंसिपल को देखें तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट, यूज़र स्टोरी शुड बी इंडिपेंडेंट, नेगोशिएबल, वैल्यूएबल और एस्टिमेबल, स्मॉल एंड टेस्टेबल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यूज़र स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हेल्पफुल हैं कि जैसे हमने एग्जांपल दी कि एज एन ऑनलाइन शॉपर आई वांट टू ऐड एन आइटम टू माय शॉपिंग कार्ट सो दैट आई कैन परचेज इट। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए इसके लिए, इस काम को करने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो जो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट हमारे पास ऑनलाइन शॉपर हो गया, एक हमारे पास आइटम हो गया, दूसरा शॉपिंग कार्ट हो गया। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फुलफिल हो रही है, आई वांट टू ऐड एन आइटम, कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है कि आइटम ऐड हो रहा है और उसके अलावा उसको बाद में परचेज़ किया जा सके। तो यहाँ पे जो शॉपिंग कार्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं कि एक तो आइटम ऐड करना और दूसरा कि उसके थ्रू परचेज़ हो सके। तो इस तरीके से हम देखें तो हम मज़ीद जो है वो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो किस से कंपोनेंट से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये जो यूज़र स्टोरी सिंपल सामने लिखी है कि एज अ लर्नर आई वांट टू सर्च फॉर रेलेवेंट कोर्सेज थ्रू सर्च पेज। तो यहाँ पे रोल जो है वो लर्नर है, और उसी तरीके से डिज़ायर इसकी क्या है कि वो सर्च कर सके रेलेवेंट कोर्सेज सर्च पेज की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट जो हमें समझ में आ रहा है वो कौन सा है, वो है सर्च पेज। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इनिशियली देखें तो हमने एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा भाई सर्च पेज होगा, तो ये हमने कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाया। फिर मज़ीद हमने देखा कि अच्छा कंसेप्चुअल कि हमारे पास अगर एक सर्च पेज है और हमें रेलेवेंट कोर्स उसमें फाइंड करना है तो ज़ाहिर सी बात है कोर्स डेटाबेस भी जो है होगा। तो फिर उस कोर्स डेटाबेस हमने जो है वो एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमने देखा कि उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन होगा। मज़ीद जब हम टेक्निकल डिटेल्स में जब टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ गए तो हमने देखा कि अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। एक सिंपल एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल एंटिटी हो सकती है, या फिर हमने देखा था कि वो जो है वो एक कंट्रोल का काम कर रही होगी, कि जिसके अंदर जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक तो कंट्रोल का काम कर सकती है, कि जो कि मीडिएटर का काम कर सकता है ऑब्जेक्ट। दूसरा तीसरा जो है वो एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट होता है। बाउंड्री ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बाउंड्री ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि वो जो एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे एक यूज़र है वो इस यूज़र इंटरफेस से जो है वो इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे बाउंड्री ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। फिर मज़ीद जो है वो किस तरीके से जो है वो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट एज अ मीडिएटर काम कर रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट होगा, और फिर जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो सिंपल एंटिटी जो है वो कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट सपोज़ कि हमने मज़ीद जो है टेक्निकल डिटेल्स में हमने देखा कि आपके पास एक जो है वो एक सर्च बॉक्स भी होना चाहिए, और ये आपका सर्च का एक बटन होना चाहिए कि मज़ीद फिर हम जब सर्च करें तो फिर आपके पास उसको रीडायरेक्ट करना चाहिए एक रिज़ल्ट पेज पे। तो जो रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं जो सर्च के हिसाब से वो जो है वो सामने आ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो एक छोटी सी ये एग्जांपल थी कि हमारे पास किस तरीके से हम जो है वो कंसेप्चुअल डिज़ाइन को देखते हुए हम जो है वो अपना एक आइडिया क्लियर करते हैं, कंपोनेंट्स कनेक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, मॉकअप्स बनाते हैं, और फिर हम जो है मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। तो टेक्निकल डिज़ाइन की अगर हम देखें तो मज़ीद जो है वो हम UML डायग्राम्स को हम स्पेसिफिकली बनाते हैं, मगर UML डायग्राम अभी हम आगे चल के मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।